वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 12 होगा। ये भी हमारा फुल हिस्ट्री टेस्ट ही है। 100 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हो आप हिस्ट्री के, फुल हिस्ट्री। ये भी कंप्लीट हिस्ट्री का टेस्ट है। 100 क्वेश्चन सेम एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न के मिक्स्ड क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अपना स्कोर जरूर कमेंट डाउन करना है और जो भी बातें पूछी जाती हैं प्लीज पार्टिसिपेट किया कीजिए, तभी ये टेस्ट पार्टिसिपेटिव बनेंगे, 2 वे बनेंगे। अदरवाइज यहां से हम वीडियोस देते रहें और आप लोग उनका फायदा ना उठाएं तो कोई फायदा ही नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनसे कुछ सीख रहे हैं, इनके नोट्स बना रहे हैं, उन चीजों को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो लोग भी हमारा पेड कोर्स, हमारा क्रैश कोर्स स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस के लिए जो स्टार्ट हुआ है वो ज्वाइन करना चाहते हैं और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 क्लियर जरूर करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बहुत ही कम पेजेस का मटेरियल, करंट अफेयर्स पूरा अपना प्रिपेयर हो जाएगा आपका, पेड क्विज, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब तक 5 से 6 हजार क्वेश्चन हमारे पेड क्विज में हो चुके हैं। इसके साथ साथ पूरा कंप्लीट पीडीएफ, जो लोग पीडीएफ चाहते हैं वो पेड ग्रुप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टेस्ट नंबर 12 होगा, फुल हिस्ट्री टेस्ट। थैंक यू। चलिए, तो हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 हमारा सेम हिस्ट्री का ही टेस्ट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन लखनऊ पैक्ट से है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के तहत लखनऊ संधि, लखनऊ पैक्ट जो है वो लखनऊ सेशन में साइन हुआ था, 1916 में जो हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और लखनऊ सेशन जो था उसको साइन किया था, मतलब जब वो साइन हुआ था तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग टू। बताइए, करेक्ट बताना है आपको। तो आपका 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। 4 क्यों गलत हो गया? देखिए, लॉर्ड हार्डिंग टू नहीं थे इस टाइम पे। अब तक इतनी बार हो गए हैं टेस्ट हिस्ट्री के कि ये चीज पता होगी कि सारे वाइसरॉयज के टाइम पीरियड याद रखने हैं। क्रोनोलॉजी से अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीसीएस में। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, पिछले 50 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप उठा के, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं क्रोनोलॉजी से। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड था ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। सेकंड, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1508 की बात है। फ्रांसिसो डी अल्मीडा का चौल के पास एक संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ युद्ध हुआ था। कंबाइंड मुस्लिम नेवल फ्लीट ने युद्ध किया था फ्रांसिसो डी अल्मीडा के साथ। 7 अगस्त 1905 की बात है। स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस किया गया था टाउन हॉल से, जो कि कलकत्ता में लोकेटेड है। सैयद हैदर खान ने स्वदेशी मूवमेंट लीड किया था, बॉयकॉट मूवमेंट लीड किया था, कहां से? दिल्ली से। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी में ये जो बैटल था ना, इसी में अल्मीडा का बेटा जो है वो मारा जाता है। थर्ड, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे ये आया आपका स्वदेशी मूवमेंट आया, आपको थोड़ा वीक लग रहा है, अपना वाइसरॉय वाला पार्ट आपसे याद नहीं हो रहा, नहीं होता जनरली, है ना, क्योंकि ईयर्स इतने सारे हैं। अब बताओ कि खुद से याद करो। 1905 का टाइम था तो बॉयकॉट की बात हो रही थी, बंगाल पार्टीशन की बात हो रही थी, कौन वाइसरॉय थे? ऐसे करके खुद से याद करने की कोशिश करो। ब्रिटेन ने 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश कमिटी की स्थापना की थी। क्या था उद्देश्य इसका? एम क्या था? कि पब्लिक अवेयरनेस रेज करेंगे ब्रिटेन में, है ना, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती थी। विलियम डिग्बी ने फर्स्ट चेयरमैन के तौर पे सर्व किया इस कमेटी का, और विलियम वेडरबर्न पहले सेक्रेटरी थे। तो
ए ठीक हो गया आपका, थर्ड और फोर्थ गलत हैं क्योंकि ये इंटरचेंज है। आपके वेडरबर्न जो थे वो चेयरमैन थे और डिग्बी जो थे वो आपके सेक्रेटरी थे। फोर्थ गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना 8 नवंबर 1905 को हुई थी। 1887 में दादा भाई नरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, इंडियन रिफॉर्म्स कमेटी जिसको कहते थे। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल की स्थापना हुई थी। बताइए, ये उसी दौरान का टाइम पीरियड है सारा, स्वदेशी आंदोलन वाला। कोई गलत नहीं है। फिफ्थ, निम्नलिखित में से किसके कई साथियों ने सबसे पहले 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी? मतलब मैनी कंपेनियंस ऑफ होम, इनके साथ मिलके किसने? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानडे। तो ये आपके थे राजा राम मोहन रॉय और उनके साथी थे जिन्होंने मिलके इस सभा की स्थापना की थी। ये सभा जो थी ये रिव्यू करती थी गवर्नमेंट एक्टिविटीज और एप्लीकेशंस भी भेजती थी जो सुधार चाहते थे ये लोग उसके लिए। सिक्स्थ सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फोंसो डी अल्बरकीक को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। एक फ्रेंडली ट्रीटी भी साइन हुई थी पोर्चुगीज और ब्रिटिश के बीच में 1619 में, और जो कन्वेंशंस हुए थे लंदन में और हेग में, हॉलैंड की कैपिटल होती थी। अब हॉलैंड का नाम क्या है? अब हॉलैंड तो कोई कंट्री नहीं है, मतलब किस नाम से जानते हैं आप हॉलैंड को, बताइए जरा। अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने और कुलीनवाद को और बहुविवाह का विरोध करने के लिए महादेव गोविंद रानडे ने और रघुनाथ राव ने मिलकर 1887 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ये सारी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है, जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर कांग्रेस, जो आपका चैप्टर है, स्पेक्ट्रम में भी है ये चैप्टर, उससे हैं ये क्वेश्चंस, मतलब उस टॉपिक से हैं ये क्वेश्चंस। सी सही है, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड गलत हो गया आपका। ये आप देखिए, जो ट्रीटी हुई साइन ये 1619 में हुई थी साइन, ठीक है। ये लंदन और हेग में हुई थी साइन, ये भी ठीक है। ये पोर्चुगीज और ब्रिटिश के बीच में नहीं हुई थी, ये डच, क्योंकि हॉलैंड ही वो ये वाला इलाका डच वाला इलाका कहलाता ना, तो ये पोर्चुगीज नहीं थे, दे वर द डच। 7 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रहनुमाई मस्जिद सभा नाम सुना होगा आपने, पारसीज के लिए थी, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, 1851 में स्थापना हुई। फाउंडर कौन थे? एसएस बंगाली, नौरजी फरदौनजी, दादा भाई नरोजी और उनके साथी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोशल स्टेटस जो है पारसीज का उसको अपलिफ्ट करेंगे और रिस्टोर करेंगे एंशिएंट प्योरिटी ऑफ द जोरास्ट्रियन रिलीजन, जो पारसी समाज है, जो ये धर्म है, इसकी प्राचीन शुद्धता की बहाली करेंगे। एजुकेशन ड्राइविंग फोर्स था इसका, मेन ऑब्जेक्टिव था सोशल रिफॉर्म। तो ये सारे आपके ठीक हैं, पूरा एक आपका ये टॉपिक यहाँ पे तैयार हो जाता है। 8th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को हुई कलकत्ता में। अच्छा, किसने की? शिशिर कुमार घोष, एडिटर और ओनर थे ये अमृत बाजार पत्रिका के। ये एक नोटेड बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, आज भी चल रहा है। ये एबीपी न्यूज शायद इन्हीं से है स्टार्टेड, इस पत्रिका से स्टार्टेड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1868 शंभू चंद्र मुखर्जी वॉज मेड द टेम्पररी प्रेसिडेंट इंडियन लीग का, और मेन ऑब्जेक्टिव था टू एनकरेज पॉलिटिकल एजुकेशन बाय डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। करेक्ट बताना आपको। ठीक है सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंडियन लीग तैयार हो जाता है। 9th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक पर 3 बार, ये क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका स्टेटमेंट है ना। प्रोएक्टिव आर्टिकल्स लिखने के लिए इनके ऊपर चार्ज लगा था, वो ईयर पूछ रहा है अभी, 1897 में, 1908 में, 1916 में। 1897 में इनको 18 महीने का जेल हुआ था, 1908 में इनको 6 साल का हुआ था, मांडले जेल में इनको एग्जाइल दे दिया था और जुर्माना भी लगा था इन पे 2000 रुपए का। और 1916 में इनको सेंटेंस हुआ था, लेकिन जेल नहीं भेजे गए थे ये बेसिकली। बताइए। बी ठीक है।
फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है, थर्ड गलत हो गया आपका। 1000 रुपए का जुर्माना लगा था। 10th इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसके दौरान अपने समाचार पत्र बंगाली में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश JF मारिश की आलोचना करने के लिए 1883 को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को 2 महीने के लिए जेल में डाला गया था? पहले जर्नलिस्ट भी थे जो जेल गए थे बेसिकली। तो बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट। तो ये आपके कलकत्ता हाईकोर्ट में के थे जिनके ऊपर जज जो थे ये, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आप जानते होंगे, है ना, ये 1883 का है, इसी टाइम का। और इस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे, ऐसे करके याद कर लिया करो, मतलब तरीका बता रही हूं मैं। क्या था बेसिकली, बहुत ही कंट्रोवर्शियल पीस था। इसमें मतलब ये था कि बिल जो है इट सॉट टू रिमूव द रेशियल बार इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब इंडियन जज जो हैं वो यूरोपियन डिफेंडेंट्स को ट्राई नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये था कि पावर मिल गई थी इंडियन जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स, है ना। तो इससे इंडियन जजेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्राई कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आई थी, ठीक। चलिए 11th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इंडियन एसोसिएशन आ गई है आपकी। ये पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना 1876 में हुई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। पहली इंडियन एसोसिएशन ने 29 दिसंबर 1883 को कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। फिर दूसरी इंडियन एसोसिएशन ने 25 दिसंबर 1885 को कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। बताइए, तो ये ठीक है आपके। तो क्वेश्चन हालांकि काफी डिटेल्ड है, तो बल्कि आपको पता होना चाहिए किसने स्टार्ट की थी, और ईयर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। 12th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात हो रही है। इसको पहले बम्बई एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना हुई 1825 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापित हुई थी। और फिर उषा मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, काशीनाथ त्र्यंबक तिलांग, केटी तिलांग इन्हीं का नाम है, केटी तिलांग का पूरा नाम है, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशिंग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था टू प्रोपगेट पॉलिटिकल आइडियाज अमंग पीपल। बेसिकली कांग्रेस से पहले की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन सबका ही ऑब्जेक्टिव यही था। तो आपके ठीक हो जाते हैं सारे, और आपको ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी याद करनी है। 13th आपको मैच द फॉलोइंग आ गया है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बात हो रही है। लोकेशन और मेन लीडर, यही क्वेश्चन आएगा। मेरठ में कौन थे, गोरखपुर में कौन थे, बताइए देख के आप। बी है आंसर। मेरठ से आपके कदम सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह, ठीक है। मथुरा में थे देवी सिंह और संभलपुर में सुरेंद्र साय, ठीक है। 14th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुई थी। कर्नाटक की क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत रामोसी कृषक दल ने 1879 में की थी, और वासुदेव बलवंत फडके के नेतृत्व में रामोसी कृषक दल इसकी स्थापना हुई थी। और रामोसी कृषक दल ने सशस्त्र विद्रोह के जरिए अंग्रेजों को देश से खदेड़ने की योजना बनाई थी। बी ठीक हो गया आपका। थर्ड और फोर्थ, पहला गलत हो गया। तो एक रिबेलियन कमेटी की रिपोर्ट थी 1918, इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले महाराष्ट्र में। ऐसे क्वेश्चन देखो मोस्टली नहीं गलत होने चाहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो। यूपी में नहीं था ये, और यही महाराष्ट्र होगा, यहाँ भी कर्नाटका नहीं होगा। 15 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कांग्रेस के तरीकों से विमुख होकर 1902 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और 1 जुलाई 1905 को उत्तरी लंदन के हाईगेट में HM हिंडमैन
इन्होंने ये खोला था इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस एक छात्र निवास उत्तरी लंदन के हाईगेट में क्रॉमवेल एवेन्यू में 1905 से 1910 में अस्तित्व में आया था। इंडिया हाउस के संरक्षकों ने एक उपनिवेशवाद विरोधी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित करवाया था और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउस के नए प्रमुख बने थे। बताइए। सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सही है, पहला गलत हो गया। ये आपका सेटअप हुआ था 1904 में, ये गलत हो गया ना। 16th, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिमरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, मदनलाल ढींगरा, खुदीराम बोस। पहला और दूसरा ठीक है बिल्कुल, ये थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त और लाला हरदयाल, वो गदर पार्टी वाले, ये नहीं थे। 17, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक गैर सरकारी समिति गठित की थी। इस समिति में मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, एमआर जयकर तथा महात्मा गांधी को शामिल किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनरल डायर के अमानवीय कृत्य की निंदा की थी और कहा था कि पंजाब में सैनिक शासन, मार्शल लॉ लाना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं था। डी हो जाएगा आंसर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है बिल्कुल। 18, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में की थी। महात्मा गांधी ने भारत में पहली भूख हड़ताल, देखो इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, महात्मा गांधी ने केक खाया। अब कैसे, अभी देख लेना, ठीक है। ये आपका चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ऐसे करके याद करना है, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में पहली भूख हड़ताल वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के रूप में की थी और पहला असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन, पहला खेड़ा सत्याग्रह 1918 और पहला मास मूवमेंट था रॉलेट सत्याग्रह 1919। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। तो ये सही है सारे और इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने बताई दिया आपको इसका ट्रिक। 19, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1933 में वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज या फिर मैसाचुसेट्स? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे, ठीक है, याद रखना आपको। अब ये विलिंगडन आ गए आपके, तो इनका टाइम पीरियड याद कर लो, है ना। ये था आपका 1931 से 1936। तो कोई क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड तो आप बता पाओगे, है ना। चलिए 20, गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट। 1781 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद एवं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के बीच अधिकार क्षेत्र की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान की गई थी। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डचों ने हॉलैंड बैंक ऑफ हॉलैंड एक्सचेंज स्थापित किया, फिर डच ने क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टरडैम किया स्टैब्लिश, फिर डच ने जकार्ता पे कब्जा कर लिया, कैपिटल बना दिया बटाविया उसको। डच ने एब्सोल्यूट अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ली मलक्का के ऊपर। मैप में देख लो अगर ये जगह नहीं पता है तो। डी होगा, तो आपको ईयर्स पता होने चाहिए मेरे हिसाब से। बैंक ऑफ हॉलैंड आया था 1609 में, क्रेडिट बैंक आया 1614 में, ये 1619 में हुआ, ये हुआ 1641 में। 22, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बंगाल में स्थित सेरामपुर वह स्थान है जहां डेनो ने 1676 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। और चॉल टाउन कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये पोर्चुगीज ट्रेडिंग सेंटर होता था इंडिया में।
और क्रेडिट फॉर मेकिंग इंडियन टेक्सटाइल्स एंड आइटम ऑफ एक्सपोर्ट किसको जाता है? डचेस को। डी ठीक है, बिल्कुल नहीं। श्रीरामपुर अभी फिलहाल ये हुगली है ना, वहां पड़ता है, तो इन्होंने अपना बनाया था इसको पूरा। और ये चौल जो है ये फिलहाल पड़ता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। 23 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की नारायण मल्हार जोशी ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ था स्टैब्लिश बॉम्बे में 1920 में। प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। जोसेफ बप्टिस्टा थे वाइस प्रेसिडेंट, और खुदीराम बोस थे जनरल सेक्रेटरी। करेक्ट बताना है आपको। बी ठीक है। फिफ्थ गलत है। दीवान चमन लाल, मतलब खुदीराम बोस, थोड़ा सा आपको नहीं लगा यहाँ पे मैच नहीं बैठ रहे हैं? दीवान चमन लाल। 24 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1897 में कोष स्थायी सदस्यता तथा स्पष्ट नियमों के साथ पहली बार एक मजदूर संगठन अमालगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा, इसका गठन किया गया था। नर बलि, जो ह्यूमन सैक्रिफाइस को की प्रथा थी, उसको समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग वन को। और हार्डिंग वन ने एक ऑफिसर अपॉइंट किए थे कैंपबेल, जिनका नाम था इस प्रथा को खत्म करने के लिए। बताइए। ठीक है, ये तीनों। 25 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सती प्रथा को समर्थन करने के उद्देश्य से राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा नामक एक संगठन की स्थापना की थी, विद सपोर्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। भील सेवा मंडल की स्थापना वर्ष 1922 में बंबई में अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर द्वारा की गई थी। और सहजानंद सरस्वती ने आदिवासियों को जनजातीय नाम दिया था, आदिवासी टू दी एबोरिजिनल्स। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। ये किसने दिया था नाम? अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर, जिनको ठक्कर बप्पा कहते थे, उन्होंने इनाम दिया था। इन्होंने ही, जिनकी ये बात हो रही है, जिन्होंने भील सेवा मंडल की भी स्थापना की थी, इन्हीं को ठक्कर बप्पा कहते थे, इन्होंने ही इनाम दिया था। 26 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1891 में। वाइसरॉय थे लॉर्ड लैंसडाउन, और जहां पे लड़कियों की मैरिजेबल एज सेट की गई 14 ईयर्स। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो 1878 में स्टैब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सदगुरु दास बनर्जी ने स्टैब्लिश की थी अगस्त 15, 1907। ये क्वेश्चन काफी पूछता है, कोई गलत नहीं है, तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। एक तो ये और ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 27 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मेयो कॉलेज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई अजमेर में। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम था। चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जिसका प्रीफेस या प्रस्तावना लिखी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया बंगाल बिहार में 1791 में। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दिक्कतें थी, अप्स डाउन हो रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज में, तो एक लॉ लेके आए ये ठीक करने के लिए, पिट्स इंडिया एक्ट, जो जिसको बोला गया। इनकरेक्ट। सी गलत हो गया, 1793 है आंसर। 28 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंतरजातीय विवाह के संबंध में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया, और टाइम पीरियड किसका था? नॉर्थ ब्रुक का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली बंगाल बिहार उड़ीसा की 1765 में, मतलब अब उनको राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को बनाया था अपना आपातकालीन मुख्यालय, इमरजेंसी हेडक्वार्टर। सही है, गलत क्या है इसमें? कुछ नहीं, रिपीटेड है, ये नया है क्वेश्चन, तो इसको देख लो, बाकी रिपीटेड है उनको दोबारा देख लो। 29 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दादा भाई नरोजी ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जिसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया, बॉम्बे में 1883 में। फिर बाद में उसको इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल कर दिया था, वो अलग न्यूज़पेपर था। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिल गया तो महात्मा गांधी ने कहा बस अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, काम खत्म हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई।
मान लेते इनका सुझाव सही रहता है ना। ठीक है। 30 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1921 से 22 में मदारी, पासी और सहदेव ने एका मूवमेंट लॉन्च किया, जो अवध था वहां के जो किसान थे उनके इंटरेस्ट को देखते हुए। चार्टर एक्ट 1833 के टाइम पे कंपनी की मोनोपोली इंडियन ट्रेड के साथ खत्म हो गई और सारे ब्रिटिश सिटीजन्स को फ्रीडम मिल गई कि आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब पहले सिर्फ कंपनी को थी। मैंने आपको बताया था ना प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई थी। ये लोग बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी कर रहे थे, मैल प्रैक्टिसेस कर रहे थे कंपनी के ऑफिशियल्स। तो अब कंपनी का जो एक अधिकार था जिसके लिए कंपनी बनाई गई थी उसको खत्म करने का इन्होंने स्टार्ट कर ही दिया था। फिर 1858 में आते आते तो क्राउन रूल ही आ गया था। भोलानाथ चंद्र ने महाराष्ट्र से थे वो, उन्होंने सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन की जो विचारधारा थी उसको जो है प्रोपोगेट किया था, उसकी वकालत की थी। तो पहला सही है आपका। दूसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये 1813 है, जिससे आपकी क्रिश्चियन मिशनरीज भी आई थी, और ये आपका ये भोलानाथ चंद्र बंगाल से थे। थर्टी वन देखेंगे। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1925 में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन सिंगारवेलू चट्टियार की अध्यक्षता में नागपुर में हुआ था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सेशंस को कहा था 3 डे फार्स, मतलब 3 दिवसीय तमाशा ऐसे समझ लो। और 1857 के जो सिपाही विद्रोह था उसको भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी के नाम से जाना जाता है। बताइए। बी ठीक है। ये आपका हुआ था जो कन्वेंशन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1925 में हुआ था, कानपुर में, नॉट नागपुर। थर्टी टू सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिरोज शाह मेहता इज कॉल्ड द ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, मतलब उनको वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी, उस पर अधिकार पूर्वक बहस कर सकते थे, इसलिए उनको ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया कहा गया था। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन राजभक्त सभा का फॉर्मेशन किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस प्रोपेगेंडा को फ्रस्ट्रेट करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। के एम पाणिकर ने कहा था 1765 से 1772 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंगडम ऑफ डेकॉइट्स, मतलब डाकुओं का जो साम्राज्य है वो स्थापित कर दिया है। बताइए। बी ठीक है। सेकंड और थर्ड ठीक है, पहला गलत हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले ये डिसाइपल थे महादेव गोविंद रानाडे के, उनको कहा गया है ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, ना कि फिरोज शाह मेहता को। 33 निम्नलिखित में से किसे 1911 में नासिक के जिला कलेक्टर आर्थर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस, मैंने आपको कहा था ना सारे कॉन्स्पिरेसीज एक साथ कर लेना, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसके लिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल, काला पानी जिसको कहते हैं, उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। खुदीराम बोस, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, या फिर बी और सी दोनों को? तो ये थे आपके विनायक दामोदर सावरकर, इनको भेजा गया था 1911 में काला पानी, ठीक है। और ये आर्थर जैक्सन का नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे ये। 34 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन ने देश की जनता को पहली बार भारत में एकत्रित कर दिया था, मतलब मास मूवमेंट में लोग बाग गैदर अप हुए थे? होम रूल मूवमेंट, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, चंपारण। एक तो इन सबके ईयर पता होने चाहिए आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ईयर अपने आप से ध्यान करने हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका ये 1920 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन हुआ था नवंबर में 1920 में, वहां पे गांधी जी ने कहा था कि हम अब स्वराज 1 साल में अचीव कर लेंगे जैसे ही हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 35 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय एलन ऑक्टेव ह्यूम ये आपके अध्यक्ष थे।
पहला दूसरा ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ गया, मतलब बार बार क्या करोगे इसका पढ़ के। WC बैनर्जी आप जानते हैं, थे इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट, है ना। और फॉर्मेशन के टाइम पे जो बेसिकली एओ ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, ये फाउंडर कहलाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 72 डेलीगेट्स थे जिनको मिला के ये कांग्रेस बनाई गई थी। 36 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 में हुआ। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया गया। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और 1701 में फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। टू और 4। पहला जुलाई 20 1905 को, आपको भी पता है इस टाइम पे कर्जन था। और कौन सा गलत हुआ है? थर्ड, फिर से वही है ना, कर्जन हो जाएगा यहाँ पे भी। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसको अबॉलिश किया गया था 1911 में। इस टाइम पे, सॉरी कर्जन नहीं, इस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग थे। पेन थोड़ा पतला ज्यादा हो गया है। हार्डिंग 2 ये थे। 37 कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। 1903 में वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान तिब्बत का पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में विलय हो गया था। तिब्बत वॉज कंप्लीटली मर्ज्ड इन ब्रिटिश इंडिया। महादेव गोविंद रानडे भारत के औद्योगिकरण के पहले ऐसे उद्घोषक थे जिन्होंने लोगों से देश के में उद्योगों को स्थापित करने का आह्वान किया था। ही सेड ही कॉल्ड अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया दैट यू शुड कम एंड एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज। भारतीय प्रेस आपातकालीन अधिनियम वर्ष 1931 में लागू किया गया था, द इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट। इंग्लैंड से लौटने के बाद 1872 में केशव चंद्र सेन ने ब्रिटिश सरकार को समझा बुझाकर ब्रह्म विवाह अधिनियम पास करवाया था। ये आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। लॉर्ड कर्जन थे इस टाइम पे। एक सेकेंड। 38 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लंदन में 1 जुलाई 1913 को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अच्छा, ये ऊपर नीचे हो गया इंग्लिश हिंदी का, कोई बात नहीं। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। और कर्क पैट्रिक डेलीगेशन कितनी बार आ गया क्वेश्चन, नेपाल में भेजा गया था 1787 में। टाइम था कॉर्नवालिस का, बताइए। बी सही है। तो अब ये कौन सा 2 और 3 सही है देखना पड़ेगा हमें। पहला नेशनल फ्लैग जो है वो फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। ठीक है, तो ये वाला हिंदी वाला ले रहे हैं हम, सॉरी इंग्लिश वाला सही है। ये ऊपर नीचे है, आप समझ गए ना, इंग्लिश वाला देख के आंसर लगाया हमने। खैर आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए, 1906 की बात है ये ठीक है और ये भी ठीक है। 39 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। लाला हरदयाल फाउंडर थे गदर पार्टी के, प्रेसिडेंट थे इस पार्टी के सोहन सिंह भकना। और 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, जो कि 1927 में आया था। नाम आपको सातों के पता होने चाहिए, जरा कमेंट कर दीजिए मुझे आप पहले तो, यही चीज। 39 का आपका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, 40 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली बौद्ध संगीति आ गया, बुद्धिस्ट काउंसिल देख लो, पिछले टेस्ट में कहा था जब जैन काउंसिल कराया था कि बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं आती तो यहीं की यहीं तैयार कर लो अपना, बताई थी ये बात नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या पूछ रहा है, किसके टाइम पे हुई, कहाँ हुई, कौन राजा था? जरा पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को और बताइए देख के मुझे, फिर मैं बताती हूँ आपको।
तो पहला और दूसरा ठीक है बिल्कुल। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगृह में, राजा थे अजातशत्रु हर्यंग डायनेस्टी के। दूसरी हुई थी वैशाली में, किंग काल अशोक थे शिशुनाग डायनेस्टी के। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, ध्यान दीजिएगा, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे। चौथी हुई थी कुंडवलन में, अशोक के टाइम, सॉरी, कुंडवलन में हुई थी चौथी, कश्मीर में और कुशन डायनेस्टी के राजा के टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो किंग और ये इंटरचेंज्ड हैं। कनिष्क, यहाँ पे कनिष्क हो जाएगा। ये राजा ठीक दिया हुआ है, मौर्यन डायनेस्टी के नहीं, कुशन के हैं, और जगह गलत दी हुई है। 41 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्ष 1919 में सर सिडनी रॉलेट की समिति द्वारा की गई सिफारिशों को रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपनी सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, कम्युनल अवार्ड आप जानते होंगे। दिसंबर 1923 में भारत में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1923 में ऑर्गेनाइज हुई थी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक अलॉन्ग विथ कर्नल स्लीमैन, इन्होंने ठगी प्रथा को अंत कर दिया था 1830 में। सी गलत है। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1927 में हुई थी। बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, जी.आर. अभयंकर, ये सब ने काफी अच्छी भूमिका निभाई थी इसको एस्टैब्लिश करने में। 42 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का आर्थिक ढांचा कहा जाता है, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर। और ये एक सिंगल सर्विस थी जिसमें सिविल मिलिट्री दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, और ये डेसिमल दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। एलोकेशन ऑफ मनसब जो था, इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और ऐसा नहीं कि हेरिडिटरी के हिसाब से आपको मिल जाएगा, बल्कि आपकी योग्यता के हिसाब से आपको मनसब मिलेगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको स्टील स्ट्रक्चर कहते थे। ठीक है, इस्पाती ढांचा, ना कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर। ये सिविल सर्विसेज थी तब की, है ना। 43 मुगल काल के दौरान भूमि के प्रकार के संबंध में सही विकल्प चुने, लैंड्स। पोलज क्या था, जो भूमि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देती थी, वो हर साल बोई जाती थी, क्रॉप्स उसमें 2 बार साल में प्रोड्यूस होती थी। परती या पराती क्या था, जो 1 या 2 साल के लिए उसको खाली छोड़ देते थे, जिससे वो वापस से अपनी प्रोडक्शन पावर एक्यूमुलेट कर सके। बंजर, जिसमें कोई खेती नहीं हुई 3-4 साल तक, और चाचर था जिसमें 5 साल से या उससे ज्यादा कोई खेती नहीं हुई है। पहला दूसरा ठीक है, तो पोलज ठीक है, परती ठीक दिया हुआ है ना। बंजर थी जो, ये इंटरचेंज है बेसिकली, 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दी गई है, और चाचर थी जो 3-4 साल तक नहीं, उस पर कोई खेती की गई है। ठीक है, 44 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अकबर के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारतीय राज्य बराड़ में हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूला जाता था। मतलब कितने प्लोज हैं, PLOUGHS होगी स्पेलिंग, कोई बात नहीं। 1604 से 05 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान जारी किए गए सिक्कों पर धनुर्धारी राम और देवी सीता की आकृति थी। अकबर को माना जाता है मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का फाउंडर, मुगल प्रशासनिक मॉडल का संस्थापक। बताइए। ठीक है, 45 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुगल काल में एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, कल्टीवेशन ऑफ 2 क्रॉप्स इन अ सिंगल ईयर। जकट टैक्स जो है, इट यूज टू बी कलेक्टेड एज इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बाय द मुगल एम्परर्स। मुगल एम्परर शाहजहां ने अबॉलिश कर दिया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। पहला और दूसरा ठीक है, ये आपका जहांगीर ने अबॉलिश किया था। 46 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सर्वप्रथम अकबर ने फारसी भाषा को मुगलों की राजभाषा बनाया था, पर्शियन लैंग्वेज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान फारसी भाषा न्यायालय की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, कोर्ट्स की। औरंगजेब ने ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया कर की वसूली के लिए अमीनों की नियुक्ति की थी, आमिन्स अपॉइंट किए थे। इनकरेक्ट बताना है आपको।
ये सारे ठीक हैं बिल्कुल, देख लीजिएगा इसको पॉज करके एक बार। 47 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद-दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 में कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया था राय रायन का, किसको? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को। औरंगजेब ने तिलक जैसे लगाते थे ना ऑन द फोरहेड ऑफ हिंदू किंग्स, इसको बंद कर दिया था प्रैक्टिस को, विच वाज स्टार्टेड बाय बहादुर शाह 1। ये सब करते रहते थे लोग, कभी कुछ कभी कुछ। पहला दूसरा ठीक है। ये औरंगजेब ने बनवाया था, इसी को कहते हैं बीबी का मकबरा, सुना होगा आपने नाम, तो वो यही मकबरा है, बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने बंद किया था, बहादुर शाह ने नहीं, ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी अकबर ने। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तैमूर लंग ने 1398 में सुल्तान रकुनुद्दीन फिरोज के शासनकाल के दौरान भारत पे आक्रमण किया था। औरंगजेब ने सिक्कों पे कलमा खुदवाया, नौरोज का त्योहार मनाया, तुलादान झरू का दर्शन बंद करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया और उसका नाम दौलताबाद रखा। सी ठीक है। तैमूर लंग ने इंडिया को इन्वेड किया 1398 में, और नसरुद्दीन मोहम्मद थे इस टाइम पे, ये रुकनुद्दीन फिरोज नहीं थे, नसरुद्दीन मोहम्मद। एनएम लिख रही हूं मैं, आप समझ जाइएगा। औरंगजेब ने बंद करवा दिया था कलमा गुदवाना और फेस्टिवल ऑफ नरोज, तुलादान और ये सब जो है इसको करवाना, और ये एमबीटी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, नॉट एफएसटी। 49 सही विकल्प आपको चुनना है। हुमायूं नामा लिखी गुलबदन बेगम ने, अकबर नामा लिखी अबुल फैजल ने, शाहजहां नामा लिखी इनायत खान ने, आलमगीर नामा लिखी इब्ने बतूता ने। बी फर्स्ट ठीक है, प्लीज याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। रखना तो ये भी है नाम याद, लेकिन किसने लिखी है ये याद रखना है। किसने लिखी है ये? मिर्जा मोहम्मद कासिम, MQ, मिर्जा मोहम्मद कासिम। इब्ने बतूता ने कहां से लिखी? रेला लिखी थी इब्ने बतूता ने। 50 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहामिनी प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? आमीर कुल। और वित्तीय प्रमुख, फाइनेंशियल हेड को बोलते थे वजीर कुल। और फॉरेन अफेयर्स है ना, जो IFS थे और रॉयल कोर्ट वालों को कहते थे वजीर अशरफ। और आपके जुडिशरी जज साहब, चैरिटीज वगैरह को कहते थे सदर ए जहान। बहामनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, अच्छा खासा था इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी। बी ठीक हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ ठीक है, पहला गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर था वजीर ए कुल, वजीर ए कुल, आमिर कुल नहीं, वजीर ए कुल। और फाइनेंस हेड था आमिर कुल। ठीक, ये ठीक है, ये ठीक है। तो आपको मुस्कुराना है। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का पहला सुल्तान था जिसने 1940 में भारत में राशन प्रणाली मतलब राशनिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। वक्त ए हैदराबाद लिखी निमत खान अली ने गोलकोंडा कॉन्क्वेस्ट किया था ना अकबर ने, उसके संदर्भ में। शेर शाह सूरी ने सिटी ऑफ पटना बनाई इन प्लेस ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड क्यों गलत हो गया? वक्त हैदराबाद लिखी थी निमत खान ने। गोलकोंडा कॉन्क्वेस्ट अकबर का कहां था भैया? औरंगजेब का था। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना का श्रेय जाता है तैमूर लंग तथा चंगेज खान के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। फतूहते अलामगीरी की रचना ईश्वरदास नागर ने की, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में मुगल अधिकारी थे। ही वाज एन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर। शाहजहां ने एक परगने में 2 या 2 से अधिक कानूनगों की नियुक्ति शुरू की, जिसे शेर शाह सूरी ने बंद करवा दिया था।
सी गलत हो गया। शाहजहां ने स्टार्ट किया अपॉइंटमेंट 2 या 2 से ज्यादा कानूनगो ने परगना में, जो कि औरंगजेब ने बंद करवाया था। ठीक है, औरंगजेब ने बंद करवाया था। और शेर शाह सूरी अकबर की तरह औरंगजेब ने भी एक ही कानूनगो एक परगने में अपॉइंट किया था। तो शाहजहां ने एक्चुअली 2 या 2 से ज्यादा करे थे, बाकी अकबर, शेर शाह सूरी और औरंगजेब तीनों ही एक एक ही करते थे। कहने का मतलब ये है। 53 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जहांगीर को फूलों से विशेष लगाव था, उसी के संकेत पर कवि मतीराम ने गुले अफशा नाम का एक रॉयल गार्डन बनाया था। और बेरोजगारों की सहायता करने के लिए दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने रोजगार कार्यालय भी बनाया था, एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाया था। अबुल फजल ने 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का विवरण देते हुए एक विस्तृत ग्रंथ लिखा, आईने अकबरी। कोई गलत नहीं है। ठीक है, आईने अकबरी का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। 54 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी वसिया घोषित की थी। विल टाइप हो गई ना। वसैया संकलित करना फारस की परंपरा थी, इट वॉज अ पर्शियन ट्रेडिशन। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच। ये तो मैं आपको करा चुकी हूं, ये आपका गलत कैसे हो गया? ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था। संजय दत्त, अर्जुन कपूर, याद आ रहा होगा आपको। अहमद शाह अब्दाली ने पूरा कब्जा कर लिया था भारत पे इसी से। 55 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लोधी वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना के तट पर मुबारकाबाद शहर का निर्माण कराया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। इनकरेक्ट बताना है आपको, सारे युद्ध याद कर लो। पहला गलत है। बलबन था पहला सुल्तान बेसिकली। सॉरी, मुबारक शाह रूलर था सैयद डायनेस्टी का, ये इसलिए गलत हुआ है। ठीक है ना, जिसने बनाई मुबारकाबाद। हाँ, 1434 में ना। ठीक, अकबर इसमें जीता था, आप जानते होंगे। 56 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप में पहले मदरसे की स्थापना की थी, फर्स्ट मदरसा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम रखा कुतुबाबाद। गियासुद्दीन बलबन ने बोला, आई डोंट नो व्हाट इज लीगल और व्हाट इज इलीगल, आई मेक लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। मुझे नहीं पता क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बना देता हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट है और मैं आपको पहले करा चुकी हूं। रणवीर सिंह का स्टेटमेंट है ये। 57 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था, डबल डोम। इब्ने बतूता ने अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद रेहला नाम की बुक लिखी थी, हिज ट्रेवेलोग अंडर द नेम रेहला। अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में अलबरूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्दों से संबोधित किया था। अब यहीं पे कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया ना स्टेटमेंट्स। एमबीटी ने एक कैंप लगाया था स्वर्ग द्वारी दिल्ली में, फेमाइन और एपिडेमिक जो हो गया था डुआब रीजन में, उससे बचने के लिए। इनकरेक्ट बताना है आपको, तो सी हो जाएगा ना। यात्रा वृत्तांत अलबरूनी का नहीं है, ये इब्ने बतूता का है रेहला। ठीक है ना, तो रेहला में जो है इब्ने बतूता ने एड्रेस किया था मोहम्मद बिन तुगलक के इलाके को, हिंद और सिंध, तो यहां पे इब्ने बतूता आ जाएगा। 58 कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना था, ही कंसिडर्ड बिस्वा एज द यूनिट। और 11th सेंचुरी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी में अनुवाद किया था, पर्शियन लैंग्वेज में।
अरेबिक में, सॉरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था। सी गलत हो गया, इल्तुतमिश ने बनाया था इसको। नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ टर्किश एम्पायर, पर अपनी कल्चरल एक्टिविटीज का भी सेंटर जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली को बना दिया था। 59 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शेरशाह सूरी ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सौंधर नाम का लोन दिया था। एफएसटी के टाइम पे लोन चलता था सौंधर, वो खत्म हो गया था एफएसटी के टाइम पे। दिल्ली सल्तनत में छोटे लैंड ओनर्स को कहते थे खुट। और अरब हिस्टोरियन तबारी ने इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पुलकेशिन II एंड खुसरो II। बी ठीक है, 2, 3 और 4। पहला गलत हो गया। ये एमबीटी ने दिया था सोंधर, ठीक है। स्टेट से मिलता था ये लोन, पहले तो आप देख लो, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ना कि शेरशाह सूरी। बहुत ही कम इंटरेस्ट पे बेसिकली लोन देते थे ये लोग, वो था ये। 60 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जहीरुद्दीन नस्ल मोहम्मद औफी ने फारसी भाषा में जवामी उल हिकायत व लावामी उल रिवायत, ये बुक्स हैं, ये लिखी थी। मियां भुआ ने औषधि शास्त्र एक ग्रंथ का तिब्बत ए सिकंदरी नाम से संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया था। इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ मदन शिफा ए सिकंदर शाही, इसकी रचना की गई थी। करेक्ट बताना है आपको। ए ठीक है। देखिए प्लीज, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये ठीक है बिल्कुल। एक तो ये किताब के नाम है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब सिकंदर लोदी का पैटर्नेज था, जिसमें मियां भुआ ने ट्रांसलेट किया था औषधि शास्त्र को, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। किस नाम में? तिब्बे सिकंदरी, फरंगे सिकंदरी, इसको पर्शियन में किया था। ये औषधि शास्त्र एक्चुअली संस्कृत का है, संस्कृत से इसको ट्रांसलेट किस में करवाया? पर्शियन में। आई बात समझ में? और सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था ये, SL लिख लो। और ये भी सेम उन्हीं का टाइम पीरियड था जिसमें ये हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने ये मदन शिफाए सिकंदर शाही जो है, इसकी रचना हुई थी। आयुर्वेद पे ये एक टेक्स्ट था। 61 मैच वाला है, बताइए आप। टाउन और फाउंडर। ये ठीक है। देखिए, परिहासपुर के हैं ललितादित्य, ठीक दिया हुआ है। मान्यखेट अमोघ वर्ष, वातापी पुलकेशन 1 और पाटलिपुत्र उड्डयन। 62 फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। आर्कियोलॉजिकल साइट और एक्सकवेटर्स, पुरातात्विक स्थल और उनके उत्खनन करता। बी हो जाएगा आंसर। हुलास कहां पे है? या आपसे पूछ लूं मैं? सहारनपुर में है, नोट कर लीजिए। हुलास के हैं आपके काशीनाथ नारायण दीक्षित, ठीक है बिल्कुल। भीमबेटका कहाँ है? भोपाल में। विष्णुधर वेंकर तो गलत होना ही नहीं चाहिए। कोल्डिहावा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। गोवर्धन राय शर्मा। गुफरकाल कश्मीर में है, अरुण कुमार शर्मा। 63 मैच द फॉलोइंग है फिर से। जैन टेक्स्ट और ऑथर, जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार दिए हुए हैं। डी हो जाएगा। द्रव्य संग्रह आचार्य नेमीचंद हैं। आपका परिशिष्ट पर्वन है आचार्य हेमचंद्र। कल्प सूत्र हैं भद्रबाहु। बचा कौन सा? न्यायावतार, ये आपके ये हो गए सिद्धासेन दिवाकर। 64 कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। गुरु नानक का जन्म, गुरु घासीदास का जन्म, संत तुकाराम का जन्म, नामदेव का जन्म, बताइए। सी हो जाएगा। गुरु नानक देव जी का जन्म आपका 1469, गुरु घासीदास का 1756,
ये एडी हैं सब, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। संत तुकाराम 1608, नामदेव 1270, 65। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जहां पहाना शहर बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 1327। मोहम्मद औफी रहते थे इल्तुतमिश के कोर्ट में, ये टर्किश सुल्तान इल्तुतमिश के कोर्ट में रहते थे। मतलब चाइनीज ट्रैवलर आपके फाहीन आए थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ठीक है सारे, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये पहले चाइनीज ट्रैवलर थे जो आए थे इंडिया। 60 से सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। पाल शासकों का इतिहास रामचरितम नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया गया है, द हिस्ट्री ऑफ पाल रूलर्स। और एक अरबी यात्री, एक अरबिक ट्रैवलर सुलेमान आए इंडिया 9th सेंचुरी में, और सुलेमान ने एड्रेस किया, कहा, मतलब सुलेमान ने पाल साम्राज्य को क्या कहा, रूहुमा। लाल महल, ताजमहल नहीं, लाल महल शाहजी भोसले ने बनवाया 1630 में। ठीक है सारे। 67 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, और खिलजी वंश का ये पहला सुल्तान था, फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जामा मस्जिद गुलबर्गा की बनवाई गई 14th सेंचुरी में। टाइम पीरियड था बहमनी राजा था सुल्तान फिरोज शाह, एफएसटी नहीं, सुल्तान फिरोज शाह बहमनी राजा। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड मिंट, दान और टकसाल विभाग, क्या नाम था, दीवाने खैरात, किसके टाइम का है ये, मुगल टाइम का है, बताइए। ये आपको भी पता है मुगल टाइम का नहीं है। डीएस क्या है, दिल्ली सल्तनत। 68 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सातवाहन राजवंश के राजा राजमल चतुर्थ के शासनकाल के दौरान श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। वो उसका राज्यभिषेक, वो नहीं होता उसमें अभिषेक होता है हर 12 साल पे, आता तो है पेपर में, आपने देखा होगा कभी तो। संत कुमारिला भट्ट इसको ये क्रिटिसाइज करते थे, बौद्ध धर्म की आलोचना करते थे और सपोर्ट करते थे वैदिक ट्रेडिशन को। राजशेखर द ऑथर ऑफ कर्पूर मंजरी वाज द गुरु ऑफ प्रतिहार रूलर महेंद्रपाल वन, महेंद्रपाल वन के गुरु थे ये। बी ठीक हो गया, सेकंड और थर्ड, पहला गलत हो गया। ये गंग डायनेस्टी के थे, गंगा डायनेस्टी। 69 गलत बताना है आपको, इनकरेक्ट। महावीर कर्नाटक के 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, फेमस मैथमेटिशियन। अपनी मृत्यु के तरीके के कारण राजाधिराज को यनाई मेलथुजिना देवर के रूप में जाना जाता है। पराइछेरी शब्द का प्रयोग चोल काल में कृषि श्रमिकों के रिहायशी आवास के लिए किया जाता था, द वर्ड पराइछेरी। ठीक है, रेसिडेंशियल क्वार्टर थे एग्रीकल्चरल लेबरर्स के ये। पाल शासक धर्मपाल ने गया जिले में स्थित विक्रमशिला में महावीर, महाविहार व विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ये डी हो जाएगा आपका। ठीक है, पाल रूलर धर्मपाल ने महाविहार और एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी विक्रमशिला में, ये भागलपुर में पड़ता है। और 200 गांव भी दान में दिए थे मेंटेनेंस के लिए। और ये वर्ड है ना, येनाई मेल थुंजीना देवर, ये क्या था, ये वो राजा जो एलिफेंट की पीठ से गिर के मरा, समझ रहे हो, द किंग हु डाइड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, उस पे मतलब हाथी पे सवार राजा जो मर गया, ऐसा समझो। 70 सही विकल्प आपको चुनना है। मिडिवियल मध्यकालीन नाम और कौन सा शहर है, जैसे दौलताबाद कौन सा है, जयनगर, देख लो एक बार। ए ठीक है, दौलताबाद तो देवगिरी है, ठीक है। खिजराबाद है आपका चित्तौर, चित्तौर है खिजराबाद, चित्तौर इज खिजराबाद।
आगरा है अकबराबाद, अलीगढ़ है आपका कोल, KOL, ये अकबराबाद याद रहेगा। तबर हिंडा है आपका भटिंडा, हिंडा हिंडा भटिंडा, ऐसे याद कर लो। और करछिल है आपका कुल्लू। चलिए 71 देख लीजिए, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने कृष्ण अवतार और जफरनामा की रचना की थी। सेकंड गुरु जो थे सिक्स के गुरु अंगद, उनको माना जाता है फादर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। और 10वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने इंट्रोड्यूस किया पाहुल प्रथा, पाहुल प्रणाली। और तीसरे गुरु गुरु हर राय ने धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी। बताइए। कोई नहीं, कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है। 10th गुरु जो थे सिक्स के गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पाहुल सिस्टम। मैं PS लिख रही हूं, आप समझ जाइएगा इधर ये। और 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है लिखी थी कृष्णावतार और जफरनामा। ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन तो 1 तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए सही नहीं हुआ ये स्टेटमेंट वैसे ठीक है। और सेकंड गुरु जो थे गुरु अंगद, उनको माना जाता है गुरुमुखी स्क्रिप्ट का। ठीक है ये भी, तो ये गलत हो गया आपका। और थर्ड गुरु गुरु अमरदास, थर्ड गुरु वॉज गुरु अमरदास, नॉट हर राय। अमरदास, इन्होंने 22 गद्दियां स्टैब्लिश की थी। समझ गए ना क्यों गलत हुआ ये क्वेश्चन? मतलब नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शन कोई ठीक नहीं है। 72 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज क्या था? व्हीट, गेहूं। उरनट्टम ये वर्ड है जो चोला पीरियड में यूज होता था फॉर रेसिडेंशियल क्वार्टर ऑफ द लैंड ओनिंग फार्मर्स। अभी ऊपर देख के आए हो आप। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? मेटल, कॉपर। और पांड्या साम्राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान कब्जा कर लिया था। बी 2, 3 और 4 ठीक है। पहला क्यों गलत है? फर्स्ट ग्रेन टू बी यूज्ड वाज बार्ले। बार्ले क्या होता है? जौ। खाया करो जौ की रोटी, अच्छी होती है। 73 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि 22 अक्टूबर 1296 को धारण की। फतवा आलमगीरी पुस्तक मुगल शासक औरंगजेब के टाइम पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी। 1000 खंभों का महल, अ पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, वो बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी में, जो कि दिल्ली में है, 1303 में। सिकंदर लोदी ने आगरा को कैपिटल बनाया 1506 में। ठीक है ये। 74 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो कब आए इंडिया? 13th सेंचुरी में। मेगास्थनीज किस टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और वो पहले फॉरेन ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे, भारत में आने वाले पहले विदेशी यात्री थे। MBT ने स्टैब्लिश करवाया एक डिपार्टमेंट कृषि से संबंधित दीवाने आमिर को ही। आंसर बताना है आपको सही कौन सा है। सी ठीक है, 1, 2 और 3 सही है। 75 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इन्वेड साउथ इंडिया। बादलगढ़ का किला आगर में सिकंदर लोदी द्वारा बनवाया गया था, फोर्ट ऑफ बादलगढ़। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार शहर की स्थापना करवाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था। ये भी ठीक है सारे। 76 कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपना अधिकार जमाने तथा व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा शहर की स्थापना करवाई थी, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग हिज अथॉरिटी, बाकी के रूलर्स जो थे राजस्थान के, और ट्रेड रूट्स जो है ना उनको कंट्रोल करने के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने अंजरात को सेपरेट कर दिया था दीवाने अर्ज से। अकबर का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में आपको मिलेगा। बताइए। बी गलत हो गया।
ये आपका बेसिकली कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था ये सेपरेट, ये किया था बलबन ने। ठीक है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था वजारत वाला, और अर्ज आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है। 77 कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है। इब्ने बतूता फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के टाइम पे आया मोरक्को से भारत 1333 में। एफएसटी पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने जिजिया टैक्स लगाया ब्राह्मण्स पे। एफएसटी पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने हकीके शर्ब, एक टैक्स होता है इरिगेशन सिंचाई कर, वो लगाया। और एफएसटी के टाइम पे 10% टोटल प्रोडक्शन का टैक्स लिया जाता था एज सिंचाई टैक्स, इरिगेशन टैक्स। बताइए कौन सा करेक्ट है। सी ठीक है, 2, 3, 4। इब्ने बतूता आया था, ठीक है बिल्कुल, एमबीटी के टाइम पे। सब कुछ ठीक है, बस मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। 78 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत में खुम्स टैक्स जो था, ये क्या था, युद्ध के टाइम पे जो लूटा गया माल है उसका 1/3 भाग के रूप में लिया जाता था। चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने चित्तौड़ को नाम दिया खिज्र खान। चित्तौड़ मतलब खिज्र खान एज अपने बेटे के नाम पे खिजराबाद नाम रख दिया। अमीर हकीब शब्द का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत के दौरान समारोह के संचालक मतलब मास्टर ऑफ द सेरेमनी को दिया जाता था। करेक्ट पूछ रहा है, सी ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। ये क्यों गलत हो गया आपका, क्योंकि ये जो था ये 1/5 लिया जाता था ना कि, और चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद ये अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी को हम AK बुला रहे हैं, तो ने अपने बेटे के नाम पे रखा था। 79 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नील मुगल काल के दौरान शुरू की गई पहली फसल थी। इंडिगो वाज द फर्स्ट क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी, एमबीटी ने स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी देयर हैड बीन मैक्सिमम मंगोल इन्वेजन्स। और इल्तुतमिश को माना जाता है फर्स्ट रियल सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, जिसको अप्रूवल मिला था अपनी पोस्ट का खलीफा से, कैलिफ जो इनका हेड होते थे ना, टर्की में होते थे वो, तो उनसे। पहला गलत हो गया, ये सल्तनत पीरियड की थी क्रॉप, ना कि इस टाइम की थी। ठीक है, तो ये आप जानते हैं 6 मंगोल इन्वेजन हुए थे इनके टाइम पे, बहुत ज्यादा थे, 80। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चोल काल में खेतिहार समूह जो कल्टीवेटर्स थे उनको कहते थे वेल्लालर। लैंड ओनिंग फार्मर्स भूस्वामी किसानों को कहते थे अंतरयम। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, शाही दरबार को कहते थे धर्मासन। और रेजिडेंशियल क्वार्टर ऑफ द आर्टिजन्स, शिल्पकारों के जो रिहायशी आवास थे उनको कहते थे आपके कम्मन छेरी। चोल काल की बात हो रही है, चोल पीरियड। बी गलत हो गया। लैंड ओनिंग फार्मर्स को कहते थे कनी यू डायूर। कनी यू डायूर लैंड ओनिंग फार्मर्स को। ठीक है, अंतरयम क्या था, बेसिकली अंतरयम क्या होता था ना, एक तरह का रूरल टैक्स था। ये गांव में टैक्स लगाते थे ये लोग, नकदी के रूप में लिया जाता था, उसको नाम दिया था इन्होंने क्या बोलते हैं, अंतरयम। तो ये टैक्स था, ये फार्मर वगैरह नहीं थे। 81 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। त्रिलोचन पाल से संबंधित 972 शक के समय के 2 ताम्रपत्र शिलालेख खोजे गए हैं। सिंह विष्णु पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक हैं और महेंद्र वर्मन प्रथम ने सिंह विष्णु पोत्तरायण की उपाधि धारण की थी। करेक्ट बताना है आपको कौन सा है। पहला और दूसरा ठीक है बिल्कुल।
सिम विष्णु फाउंडर माने जाते हैं पल्लव डायनेस्टी के। सिम विष्णु ने टाइटल लिए थे अवानी सिम लायन ऑफ द अर्थ और सिम विष्णु पुत्रवायन। महेंद्र वर्मन वन ने नहीं लिए थे, इन्होंने ही लिए थे। 82 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के सम्मान में ही महाबलीपुरम को ममल्लापुरम के नाम से जाना जाता है। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, सेकंड की बात हो रही है, पल्लवों को तोड़ने वाला, पल्लव भंजन, ब्रेकर ऑफ द पल्लव्स, इन ऐसे इनको बोला जाता है। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने पांड्य साम्राज्य को बढ़ाया बहुत ज्यादा। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। इनकरेक्ट बताना है आपको। ये पहला गलत है, ये द्वितीय नहीं है, ये सिर्फ ये फर्स्ट है। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को के सम्मान में महाबलीपुरम को ममल्लापुरम के नाम से हम जानते हैं। 83 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। महेंद्र वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था और कोलुतुंग वन को वेंगी के पूर्वी चालुकों को चोलों के साथ एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है। यूनाइटिंग द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी विद द चोलास। उत्कृष्ट लेखक हैं कंबन, क्लासिकल राइटर कंबन, जिन्होंने रामायण लिखा तमिल में, वो कोलुतुंग वन के ही कोर्ट में बैठते थे। और राजाधिराज वन किसको टाइटल मिला था? जयमकोंड चोल को। तो ये ए गलत हो गया आपका। महेंद्र वर्मन वन ने लिखी थी मत्त विलास प्रसन्ना, याद होगा आपको, और कंस्ट्रक्शन करवाया था ये वन है ना कि टू, फेमस केव टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम का। 84 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आसिरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के अनुसार ईशान वर्मन को मौखारी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ईशान वर्मन के सिक्कों और मोहरों से पता चलता है कि वे एक विद्वान व्यक्ति, न्यायप्रिय शासक, बहादुर योद्धा और शिक्षा का संरक्षक था। He was a learned person, a just ruler, a brave warrior and a patron of education. ईशान वर्मन को इतिहास में हुणों का विरोध करने और हुणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है, फॉर अपोजिंग एंड डिफीटिंग द हुन्स। और ईशान वर्मन ने शुंग मत वीरता की उपाधि धारण की थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। ये कोलोतुंग वन थे जिनके अभी ऊपर आपने जिनको ये मिली थी अबॉलिशन, इसका मतलब होता है अबॉलिशर ऑफ टोल्स, मतलब करों को समाप्त करने वाला। 85 कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। राजराज प्रथम ने मंदुरतांका और मदुरई कोंडा की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम 994 में टक्कुलम की लड़ाई में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि राजेंद्र चोल प्रथम ने भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी बनवाई थी, गोल्डन अम्ब्रेला ही गॉट कंस्ट्रक्टेड फॉर गॉड सोमनाथ। सारे गलत हैं, ठीक है। ये परंतक वन ने टाइटल लिया था, ये P1 लिख देते हैं, परंतक वन ने टाइटल लिया था ये सारी चीजों का। और परंतक वन जो हैं उनको हराया था कृष्णा 3 ने, किसमें? बैटल ऑफ टकुलम। और कब हुआ था ये? 949 में। और राजेंद्र वत्सराज, राजेंद्र चोल नहीं, वत्स राज, इन्होंने बनवाया था ये अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो ये आपके परांतक वन ने ये टाइटल्स लिए थे। 86 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राजराज प्रथम ने 1010 में तंजावर में शिव को समर्पित राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयादित्य ने हर्षवर्धन को सकलौत्रापथानाथ की उपाधि दी थी। और पुलकेशिन द्वितीय व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाने जाते थे, फॉर हिज एक्सीलेंट टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ये होगा सकल उत्तरपथनाथ, सकल उत्तरपथनाथ, मुश्किल वर्ड है, कोई नहीं। पहला ठीक है। पुलकेशिन
टू ने हर्षवर्धन को कहा था ये लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ, पुलकेशिन टू ने कहा था P2, परंतक टू नहीं है, यह P2 है, ठीक है, पुलकेशिन टू है। और विजयादित्य को माना जाता है, विजयादित्य ये जो है ये, और ये इनका है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। 87 कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है आपसे। पुलकेशिन प्रथम ने दक्षिणोपथेश्वर, दक्षिण के भगवान, लॉर्ड ऑफ द साउथ की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने कर्नाटक के वातापी में राजधानी बनाकर राज्य की स्थापना की थी। विक्रमादित्य प्रथम ने राजा मल्ल की उपाधि ली थी। राजराज प्रथम का उल्लेख उल्कलानंद पेरुमल अर्थात वह महान व्यक्ति जिसने पृथ्वी को मापा है, द ग्रेट वन हु हैज मेजर्ड द अर्थ, इसके रूप में किया जाता है। बी ठीक है, थर्ड और फोर्थ ठीक है, पहले गलत हो गए ना, कोई बात नहीं। पुलकेशिन टू P2 को मिला था ये टाइटल, और ये पुलकेशिन 1 की बात हो रही है, इंटरचेंज है ये भी। वतापी, जिसको अभी ना बदामी आपने सुना है, अभी कर्नाटका में जगह है, वही थी वतापी। 88 निम्नलिखित में से किस शासक का 940 शक के समय का ताम्रपत्र शिलालेख 1018 ईस्वी में सूरत में खोजा गया था? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन सूरत? अथि राजेंद्र चोल, कीर्ति राज, राजराज तृतीय, या फिर वीर राजेंद्र चोल? नाम देख रहे हो, ये आपके कीर्ति राज हैं, ठीक है। 89 सही विकल्प चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्रण सबसे पहले किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन था। भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाण राजवंश के शासकों ने जारी किया था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स। और कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित एक नवपाषाण स्थल लिंगसुगुर को भारत में सबसे पहले अधिसूचित किया गया था। इट वाज मतलब न्यूलिथिक साइट जो कि पहली बार नोटिफाई हुई थी इंडिया में। ये सारे ठीक हैं। 90 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया है। गांधार क्षेत्र में बेंट बार टाइप ऑफ कॉइन्स चलते थे। विक्रम संवत शक संवत में 135 वर्षों का डिफरेंस है। और महाभारत के तेलुगु संस्करण को नन्या भट्टारक ने लिखा है। और मिलिंद पानो एक जैन धर्म आधारित ग्रंथ है। बताइए। बी हो जाएगा आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये मिलिंद पानो, आप मतलब जैन धर्म कैसे बता सकते हैं? ये चीज बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये एक, सुना होगा आपने नाम। ये डायलॉग है मिलिंद ऑफ बैक्ट्रिया और बुद्धिस्ट सेज थे एक नागसेन, उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग चल रहा है जिसको एक टेक्स्ट के रूप में दिया गया है, पाली भाषा में लिखा गया है ये। तो ये सारी तो चीजें पता होनी चाहिए। 91 देखेंगे, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव। चीनी यात्री मातवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल मदहाहा सुना होगा, इससे मृगश्रृंग मतलब एंटीलोप का गार्लैंड मेड अप ऑफ एंटीलोप रिंग्स, छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। सही है, ये देख लेना। 92 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सालुव राजवंश के संस्थापक नरसिम्हा, तुलुव राजवंश के वीर नरसिंह राय, और संगम राजवंश के संस्थापक हरिहर बुक्का, और अराविडू राजवंश के संस्थापक तिरुमल। ठीक है, सारे पता होना चाहिए आपको, ये सारे है ना, डायनेस्टी और उनके संस्थापक पे तो आते ही क्वेश्चन। 93 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 नवरत्न के बारे में बताना है आपको, बताइए करेक्ट। वराहमीर कवि थे, अमर सिंह संस्कृत व्याकरण से थे, क्षणपनक एस्ट्रोलॉजर थे, शंकु क्राफ्ट्समैनशिप में थे, और विताल भट्ट मंत्र शास्त्र के थे। बताइए।
चलिए मैं आपको सारे बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके कालिदास जो कि ऑथर थे, ठीक। धन्वंतरी फिजिशियन थे, वराहमीर एस्ट्रोनॉमर थे, अमर सिंह लेक्सोग्राफर थे, स्नपनक आपके एस्ट्रोलॉजर थे, शंकु का क्राफ्ट्समैनशिप में थे, विटाल भट्ट आपके मंत्र शास्त्र में थे, एक थे घट करपर पोएट थे, और एक थे वरा रुचि, एक ही का नाम पूरा लिखा है मैंने। ये कौन थे? संस्कृत व्याकरण के थे। दोबारा सुनिए, कालिदास लेखक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, वराहमीर खगोल शास्त्री थे, अमर सिंह कोशकार थे, क्षपनक ज्योतिषी थे, शंकु शिल्प शास्त्री थे, बेताल भट्ट मंत्र शास्त्री थे, घटकर पर कवि थे, और वह रुचि संस्कृत व्याकरण के थे। तो अब लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा, नहीं तो दोबारा से पीछे करके वीडियो लिख लीजिएगा। 94 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। श्री हर्ष ने नैष्ठिय चरितम ग्रंथ की रचना की थी। 10वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर गुर्जर प्रतिहार राजाओं के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। आपका दिनज्ञ 5वीं शताब्दी का अंतिम पराक्रमी बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ही इज वेल नोन फॉर हिज बुद्धिस्ट लॉजिक। और विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है सारे, तो एक बार देख लीजिए प्लीज, है ना। बुद्धिस्ट लॉजिक के लिए कौन थे? ये बुक बहुत पूछता है, विशाख दत्त कालिदास की बुक बहुत आती है। 95 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देव बरुणारक शिलालेख गुप्त काल के जीवित गुप्त द्वितीय से संबंधित है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन और राजा पुलकेशन द्वितीय दोनों का दौरा किया था। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है। फर्स्ट और सेकंड सही है आपका। जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन ईशान वर्मन नहीं, सॉरी, ईश्वर वर्मन होगा, ईश्वर वर्मन से संबंधित है, ठीक है ना। ये ठीक है। 96 सही विकल्प आपको चुनना है, टेक्स्ट और उनके राइटर्स। देख लीजिए जरा एक बार, फिर बताते हैं आपको। बी ठीक है। देखिए, कुमार संभवम लिखा था कालिदास ने, ठीक, और रावण वध लिखा था भट्टी ने, भट्टी लिख लो यहां पे। काव्य दर्शन और दश कुमार चरिता लिखा दंडिन ने, ठीक है। ये नैष्ठिय चरितम लिखा श्रीहर्ष ने, तो ऊपर भी देखा आपने। कीर्तार्जुनियम लिखा आपका भैरवी ने, ठीक है बिल्कुल। और ह्याग्री ववध ये लिखा आपका मेंथा ने। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। खलीमपुर, नालंदा तथा भागलपुर तीनों ही शिलालेख पल्लव राजवंश से संबंधित हैं। पुरापाषाण काल के मनुष्यों को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख मौखारियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय अभिलेखों में से एक है। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ द मौखरीज। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ठीक है बिल्कुल, पहला गलत हो गया है। खलीमपुर, नालंदा, भागलपुर कहां के हैं ये? पाल डायनेस्टी के। 98 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यजुर्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। छंदोग्य उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, 4 आश्रम्स। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, द डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति। कौथुम और राणीयनीय सामवेद की शाखाएं हैं। बताना है आपको कौन सा सही है। बी ठीक है, 3 और 4 ठीक है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जो है वो 10th मंडल में है ऋग्वेद के। ध्यान दीजिएगा प्लीज, इन छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखना होता है। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जबाल उपनिषद में है। जबाल उपनिषद, ठीक, बढ़िया। चलिए, ये ठीक दी हुई है।
99 गलत विकल्प चुनना है आपको, इनकरेक्ट। सामवेद को भारतीय संगीत के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं। देयर इज नो, हाँ ये फिर से ऐसे ऐसे हो गया। सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट्स ऑन इंडियन म्यूजिक। अथर्ववेद का कोई अर्यंक नहीं है, नो अर्यंक ऑफ अथर्ववेद। और जो मंत्रों का पाठ करते हैं पुरोहित अथर्ववेद के, उनको कहते हैं ब्रह्मा। चोल का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था, फर्स्ट मेंशन ऑफ चोलास। और संगम युग की अर्थव्यवस्था में चावल सबसे आम फसल थी, राइस वाज द मोस्ट कॉमन क्रॉप। ये आपका सी गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो है ना पांड्यास के बारे में, चोल्स नहीं पांड्यास के बारे में सबसे पहले बताया मेगास्थनीज ने। और उन्होंने इनको कहा था, मतलब मोतियों के लिए बहुत फेमस थे, ये प्रसिद्ध थे फॉर पर्ल्स, सच्चा मोती। खुश हो जाइए अब आप बड़ी सी स्माइल के साथ। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऋग्वेदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। देयर वाज नो रेगुलर लैंड टैक्स इन ऋग्वेदिक पीरियड, क्योंकि लोग यहाँ पे स्थायी रूप से एक जगह पे रहते ही नहीं थे। मनुस्मृति को सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक, ओल्डेस्ट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट माना जाता है। मौर्य काल में मेगास्थनीज शहर के अधिकारियों को एस्टिनोइम कहते थे। एस्टिनोइम क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। और भारत में तांबे के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे इंडो ग्रीक, कॉपर कॉइन्स। बी ठीक है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। टाउन ऑफिशियल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल्स, ये कहलाते थे ये, ठीक है। और इंडो ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे इंडिया में, ठीक। तो आपका टेस्ट हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको फटाफट से अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है। कोई भी पीडीएफ चाहते हैं आप तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे आपसे हम, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट लगाइए, क्विज सॉल्व कीजिए, मटेरियल रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।